हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी एंड हैप्पी होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मैं आई हूँ थोड़ा सा शॉपिंग करने के लिए। मम्मी के लिए कुछ लेना था क्योंकि बसंत पंचमी आ रही है, तो हर साल सरस्वती पूजा होती है, वो पूजा इस साल भी है। तो मम्मी को कुछ येलो येलो में चाहिए था। मैंने कहा चलो आज कुछ येलो येलो ले लेते हैं। मुझे तो खैर कुछ लेना नहीं है, मम्मी को ही लेना है। वो मैं अपनी शॉपिंग कर रही हूँ। मैं नहीं कर रही हूँ शॉपिंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अभी मेरे को कुछ लेने का मन ही नहीं हो रहा है। जब तक घर नहीं बन जाता ना, तब तक कुछ लेने का मन नहीं हो रहा। जब घर बन जाएगा फिर अच्छे से शॉपिंग करेंगे। मम्मी जी की शॉपिंग के बाद अब हम लोग जा रहे हैं कुलचे खाएंगे। यहाँ के फेमस कुलचे हैं चौड़ा बाज़ार के। हम लोग आए हैं चौड़ा बाज़ार। चौड़ा बाज़ार बड़ी घट पाई है मेयोनी है। चलो कोई गल नहीं। क्रीम है मेयोनी नहीं, क्रीम है, मेयोनी नहीं है, क्रीम। आओ कुछ खा के ना जाओ, ऐसा हो सकता है? नहीं, मार्केट आओ, कुछ खाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मम्मी मेरी गुस्सा हो जाती है। हाँ, अगर मैं कुछ ना खाऊँ ना, हाँ सही बात, अगर मैं कुछ ना खाऊँ मेरी मम्मी गुस्सा हो जाती है, कहती नहीं कुछ खा के जाओ। मैं वापस घर, बहुत ठंड लग रही है। वहाँ तो ठंड नहीं लग रही थी, वहाँ बहुत गर्म था, यहाँ ठंड लग रही है। ओह मम्मी, मम्मी मेरे बाल बाहर, मम्मी बाल बाहर, मम्मी बाल। इसके लिए बाल अंदर करने पड़ते हैं। हाँ छोटू 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 की है, छोटू तेनू की है, तेनू की हो गया है? मैं कितने बाहरों खड़ी आई हूँ, घर दी हुई हाँ, मैं घर दी हाँ। मम्मी को रास्ते में चक्कर आने लगे थे, मम्मी के घर चलो फटाफट से। इनको मार्केट जाने का बड़ा शौक है, लेकिन वहाँ पे अगर थोड़ा घूमना तो पड़ेगा ना भाई, या तो ढंग से चलो, मतलब जब तबीयत बिल्कुल ठीक हो ना तब बाहर जाने का नाम लो, ऐसे मत नाम लो। खैर मम्मी ने ले लिया एक सूट बहुत ही सुंदर सा, और एक रूही के लिए ड्रेस। बस दोनों लोगों ने लिया और किसी ने कुछ नहीं लिया। मैंने लिया था पर मेरे को मन नहीं हुआ वहाँ पे खरीदने का। मैं चल छोड़ यार, मैंने जाना। उस तो बाद मम्मी ले आई हैं सूट बसंत पंचमी का। कंजूस है ये, बहुत कंजूस है। बात कंजूसी की नहीं है, बहुत कंजूस। मैं लेके मेरा वापस करा दिया सब। आपका थोड़ी वापस कराया, अपना वापस कराया है। हाँ तो अपने ही वापस करा दिया। बट सही है यार, मतलब बचपन में, वैसे हमने तो बचपन में इतनी जिद नहीं करी अपने, इतना शायद भगवान ने बुद्धि दे रखी थी कि हमारे माता पिता के पास जितना था हमने उतने में ही जितना भी था उतना गुजारा किया अच्छे से, और बहुत अच्छे से जीवन हमारा आज तक चल रहा है। लेकिन जब खुद से कमाओ ना तो पता लगता है कि पैसे कितने ज़रूरी हैं। सच बता रही हूँ, माता पिता के पैसे बच्चा नहीं देखता कि कितने हैं, लेकिन जिस दिन बच्चा वो खुद कमाता है ना, उस दिन उसको पता लगता है कि पैसों को खर्च करने की कीमत क्या होती है। क्यों हमारे माता पिता कहते हैं बेटा है तो सार ले। आज खुद के कपड़े लेने के लिए इच्छा नहीं करती, नहीं कोई बात नहीं अभी हैं बाद में ले। तो ये होता है, बहुत फ़र्क होता है बचपन में और बड़े होने में। लेकिन अभी मेरे पास थे कपड़े, इसलिए अभी बड़े माँ नहीं, मेरा मन था कि एक ले लेती। पता है अभी बड़ी माँ अभी बड़ी माँ इतने कपड़े लाई हैं मेरे लिए, मैं आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि यहाँ सब रख दिए मैंने लाके। बहुत वुलन कपड़े बहुत लाई हैं बड़ी माँ मेरे लिए, वो भी लंदन से। तो मेरे पास कोई कमी नहीं है, बाबा की कृपा से बहुत कपड़े हैं मेरे पास, इसलिए मैं भी लाख कमी नहीं है, लेकिन मैं वो दिला रही थी। पर अभी पहनने, सुनो अभी मेरा बड़ा मन था कि वैसे कोई बात नहीं। अभी जब क्या, जब गर्मी आएगी तब लोग नहीं अभी जाएंगे ना, जब बाबा की सेवा करने उधर ही जाएंगे तो वहाँ से ले लेंगे, फिर जाएंगे तब लेंगे। और फिर इसलिए मैंने अभी कुछ नहीं लिया। मैं पता है मेरे को, जब मैं शिरडी गई थी अभी, तब से मुझे एक बैग लेना है। मुझे मेरी ये बैग चला रही हूँ, मुझे ये बैग नहीं दूसरा बैग लेना है, तब से मैं सोच रही हूँ, पर अभी तक मेरे को बैग आ ही नहीं पा रहा। लेकिन जब मैं लूँगी फिर लूँगी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आज अच्छे से शॉपिंग हो गई। अब मेरे पास किट है, किट वाला पर्स जो ज्योति जी लाई थी, गुच्ची का बहुत अच्छा पर्स लाई थी ज्योति जी ने, बहुत अच्छा। गुच्ची का बैग लाए थे ज्योति जी मेरे। नहीं, दो लाई थी ना, एक छोटा एक बड़ा। बड़ा तो ख़राब कर दिया इन लोगों ने छोटा ठीक है, बड़े की चैन फंस गई थी तो वो ख़राब हो गया। खैर कोई बात नहीं, चलिए अब मैं इसको चेंज कर लेती हूँ। मैं अपनी वर्दी में आती हूँ जो मेरी बेस्ट, जिसको पहन के मुझे ठंड बिल्कुल नहीं लगती, मैं वही पहनने जा रही हूँ। अब आपको पता लग गया कि मैं क्या पहनने जा रही हूँ मैं उसी को पहनूंगी। इसके पास वही है, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो, पता नहीं क्यों मेरे को बहुत फेवरेट है मेरा। ये सब तो ठीक है लेकिन वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं वही पहनने जा रही हूँ।
लिया ये लाल वाला कोट अपना, और भाई जी लेके आए पकौड़े, और घर में बना रही हूँ मैं चाय, क्योंकि चाय के साथ पकौड़े दूँ तभी अच्छे लगते हैं, ऐसे नहीं बना रहे। तो कल की चाय पीने के बाद मेरे को ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे आपके साथ व्लॉग शेयर करना है, मैं भूल गई। लेकिन आप लोग मेरी आदत डलवा दो तो जाके काम बनेगा, ऐसे तो बनने वाला नहीं है, क्योंकि मैं जाती हूँ भूल। तो अभी आज दूसरा दिन है, कल चाय पकौड़े खाने के बाद फिर अब मम्मी की तबीयत ख़राब है ना, इसलिए थोड़ा सा अभी क्या है कि सही से बैठ नहीं रहा है। मम्मी की तबीयत आज फीवर मम्मी को है, तो कोई बात नहीं, तो लगा ही रहता है, कभी तबीयत अच्छी कभी ख़राब, कभी अच्छी कभी ख़राब, इंसान का शरीर है तो होता रहता है। अब फ़िलहाल मैं जा रही हूँ आज आटा मैगी बनाने, क्योंकि मम्मी को लगी है भूख, और मेरा 5 दिन से मन कर रहा है आटा मैगी खाने का, लेकिन मैंने खाई नहीं है, क्योंकि बड़ा पैकेट लाई थी, अकेले बनाने का खाने का मन नहीं करता। अभी तो रूही ट्यूशन से आने वाली है, तो रूही ट्यूशन से आ जाएगी और उसके बाद हम मैगी बनाएंगे और खाएंगे। तो मम्मी की शक्ल अभी बहुत ही तबीयत ख़राब वाली बनी हुई है, देखो, है ना मम्मी? बहुत तबीयत सही नहीं है, आवाज भी मेरी सही नहीं है, बोली भी बहुत कोई सी निकल रही, सांस नहीं ले पा रही हूँ, फिर भी मैं ले रही हूँ। फिर भी मैं ले रही हूँ। बाबा की कृपा से आंखें से आंस गिर रहे हैं, नहीं गिर रहे मम्मी, गिर रहे हैं। गिर रहे हैं। इसको नहीं दिखता ना, मेरी बीमारी इसको नहीं दिखती। तो मैं चाहती नहीं ना कि आप बीमार जानती पड़ो, ना कि कितनी जल्दी हो जाती ये अच्छी हो जाए। मैं चाहती नहीं हूँ कि आप बीमार पड़ो, तो मुझे चाय वाय बना के पिलाओ, मुझे देखो अभी अच्छे पराठे बना के खिलाओ। इतनी मेरी तबीयत खराब, अभी 4 बजे इसको चाय बना के पिलाई, बोलो सच है कि नहीं? नहीं, हाँ, झूठ क्यों बोलती है? अरे तो आपने कल से अब एक चाय का कप बनाया है। मैं क्या करूं, मेरी तबीयत पहले तबीयत ऐसी खराब हुई कि उस दिन इन्होंने एक गोली गलत खा ली है, इस वजह से गलत तबीयत नहीं खराब। खाई, दर्द की बड़ा वाला लेके आया, लोग कहते हैं दर्द की गोली है खा लो, जल्दबाजी में ले आए मैंने दवाई, खा लिया, और खाने के बाद मेरे खराब कर गई, उलझन शुरू हो इसलिए गई। दवाई खाने से अब पहले ये 100 बार है, ध्यान रखो कि आप क्या खा रहे हो, थोड़ा सा कैसे दवाई खा रहे हो। मुंह सही हुआ तो अब सर्दी अरे हो दवाई गई। खाने से मन बड़ा खराब, मुंह ऐसा होता है कि टेस्ट ही सारा चला गया होता है, सर्दी तो ऐसी हुई इसीलिए कि अब पीछे सिर्फ चलो, नहीं होता। अब इससे कह रहे भूख कम बहुत जोर बोलो, लगी, कम बहुत जोर बोलो। भूख लगी है, बना जल्दी। मैं जा रही हूँ मैगी बनाने, मैगी बनाएंगे और हम सब खाएंगे। कर रहे हैं छोटू मुती, ओए ले, एक दूसरे को ही देखे जा रहे हैं, कोई चीज़ है क्या? मुती, ओए मुती, ले चिजी ले, चिजी ले। नहीं, इसको कुछ उसका कुछ खो गया और इसके पास कुछ है लगता है ना। ठंड कम है आज, ठंड नहीं है जितनी रोज़ होती है। वैसे आज सुबह धूप निकली थी, सूर्य भगवान बहुत अच्छे निकले थे आज, उतनी ठंड आज फील हो नहीं रही है कितनी रोज़ होती है, लेकिन आज मौसम बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा प्यारा है। आप लोग क्या ठंड कैसे बढ़ रही है? हमारे यहाँ तो मकर संक्रांति के बाद अब थोड़ी सी ठंड कम है। हमारे यहाँ मकर संक्रांति पे बने थे, बहुत कुछ बना था यार, तिल के लड्डू बने थे। तिल के लड्डू मुझे बहुत पसंद है, तिल के लड्डू उसमें बहुत टेस्टी लगता है तिल के लड्डू खाने में। अभी मैं मैगी बनाने जा रही हूँ, आज में ठंड कम लगी, इसमें काफ़ी कुछ ठंड कम है ना। अच्छा, आप लोगों के कमेंट्स में था क्या नू, आप बात करते हुए बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कभी कभी हम स्ट्रेस में होते तो हमारा स्ट्रेस कम पड़ जाता है। तो मुझे इतनी खुशी हुई ना इस कमेंट को पढ़ के कि स्ट्रेस कम होना बहुत अच्छी बात है। अगर मेरी बातों से आपका स्ट्रेस कम होता है तो मैं और बातें करूँगी, आपका स्ट्रेस बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। तो बस आप भी ऐसे अच्छी अच्छी बातें किया कीजिए, और जिनसे नहीं बनती, जिनसे बातें करके मूड ख़राब रहता है, उनसे बातें मत किया कीजिए। उन्हें बुरा भला कहने के बजाय उनसे बात ही ना करें, क्योंकि बुरा भला कहोगे अपना माइंड ख़राब होगा, इसलिए कहना ही नहीं है कुछ। तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। जयराम जी की है मेरी गर्मा गर्म वाली मैगी। मैगी वैसे गर्मा ही गर्म होती है, क्या बोलती है अनु तू? ठंडी मैगी छोड़ना होती है। बन गई गर्मा गर्म मैगी मैगी मैगी। आइए जी, मैगी का आनंद लीजिए, मैगी खाइए। मैंने मम्मी को बना के दे दी है, मम्मी को थोड़ी दी है, मम्मी को ज़्यादा नहीं दी है। मम्मी थोड़ी खाओ, आपको कम कम खाना चाहिए। वैसे तो शुगर वाले पेशेंट को ना कम कम खाना चाहिए, लेकिन खाते रहना चाहिए। तो आपको मैगी कैसी लगती है मुझे बताना। ये मैगी आटे वाली है। रहा है ये
ये देखकर आपको ये लग रहा होगा गाजर का हलवा ना 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 गाजर के पराठे बनाए जा रहे हैं। और ये मम्मी के दिमाग में अलग से सूझबूझ आई है कि गाजर के बनाने पराठे। मैंने कहा मम्मी गाजर का हलवा बना लो। मम्मी कहती नहीं, पराठे बनेंगे, पराठे खाओ। मम्मी मीठे बनेंगे कि फीके? चाहे पूड़ी बना लो और चाहे पराठे बना मीठे लो। बनेंगे फीके? ये करारे मिर्चदार तेरी कुरकुरे भी खाना। कुरकुरे बनाओगे? और क्या, कुरकुरे नहीं बनाऊंगी, कुरकुरे पराठे बनाऊंगी। कुछ मीठा भी बनाया करो। चाहे पूड़ी उसमें बना कुछ लो। मीठा बनाया करो कभी कभी। मीठा अगले संडे को बनाऊंगी। आज संडे है ही नहीं। आज संडे नहीं है, नहीं। आज मंडे है। हाँ। मंडे को बना रही हूँ गाजर के पूड़ी पराठे। बना लूँ। हाँ। नहीं, चाहे पूड़ी बना लूँ और चाहे पराठे बना लूँ। ठीक है, ठीक है, और संडे को बनाऊंगी मीठा। ठीक है। तब तक मतलब तीखे रहे हम, है ना? तीखे रहो तो। वेरी गुड, वेरी और आज मैं गुड। बनाई हूँ छोले की दाल। छोले की दाल। अब तुम्हें पता है कैसे बनती है? छोले की दाल? हाँ, हाँ पता है कैसे बनती है। कैसे बनती है? छोले को पानी में डालो। हाँ। यार छोले की दाल वही चने वाली दाल बनती है, और कैसे बनती है? और क्या होता है? जैसे हम तुअर की दाल बनाते हैं वैसे ये दाल बनती है। नहीं, तो इसमें काय काय का तड़का लगता है इसमें छोले की दाल में। रिफाइंड का तड़का, ओए। देसी घी का, देसी घी का, देसी घी का, अच्छा, मैं अगले उसको बताऊंगी, ठीक है? देसी घी का तड़का। मैं- भाई इतने अमीर तो है नहीं हम कि हर सब्जी में देसी घी का तड़का लगा। नहीं, देसी घी का नहीं लगता है। हाँ ना 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 ना, तो तू तो एकदम आगे चली गई कि देसी घी। तो अमीर नहीं है, मैं तो बहुत अमीर हूँ। हम दिल के अमीर हैं। हम दिल के भी हैं और खाने में भी हैं और बनाने में भी हैं। अच्छा हाँ, मैं तो ये चीज बना दूँ कि तुम देखती रह जाओगी। ठीक है, दिखाओ फिर। अभी नहीं, अभी तो मैं बना रही हूँ। इसमें क्या बन रहा है? इसमें मेथी, आलू। ओहो, देखो लोहे की तड़का। कढ़ाई में बन रहा है। और हम सब बताएं आप लोगों को, लोहे की कढ़ाई में जरूर खाया करो। लोहे लोहे की कढ़ाई में खाया करो। नहीं, उसमें आयरन होता है, उसी में पकाया करो। पकाने में भी स्वाद। हर चीज हाँ में। ये है कि लोहे की कढ़ाई की सब्जी पकी अच्छी लगती है ना। चलो मैं इसी में पकाती हूँ। मैं इसी में पकाती हूँ और मंजवाती हूँ अपनी बेटी से। नहीं, बेटी नहीं मानती है। वही राम, अभी तो मांझ के दिया आपको मैंने। अरे वो तो थोड़ा सा, पता क्या है, लोहे की कढ़ाई में थोड़ा सा जंगाल लग जाता है। ऐसी बात अगर नहीं है। उसको मांझ के अच्छे से और सरसों का तेल लगा के रखो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं जी, मैं मांझती हूँ। हमारे यहाँ तो पीतल की है कढ़ाई, अच्छा कहाँ है? लेकिन पीतल की बहुत मौजना कहाँ है पितल की? ऊपर रखी स्टोर रूम में। अच्छा, कभी दिखाई नहीं आपने? मेरे यहाँ इतनी बटुइयाँ हैं बटुई? हाँ, जो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, मुझे क्या पता, गगरा। मुझे नहीं पता, मैं देखी नहीं है। इतनी इतनी गड़वी की तरह होती, चौड़े मुंह की। तुम क्या जानो? नहीं मैंने देखी नहीं, मैं क्या जानूँ। नहीं देख- मेरे जमाने की बातें करो तो मैं जानूँ भी। अब आप मेरे दादा बाबा की इसके जमाने की मैं बात कर रही हूँ तो देखो, अब ये मेरे कढ़ाई। दादा बाबा के जमाने की बातें कर रहे हैं। अब मैं वहाँ पे थी नहीं, मैं कैसे जानूंगी भाई? जो हमसे बड़े लोग होंगे वो जान जाएंगे। तो मैं आपसे सही बड़ी है। थोड़ी हूँ। नहीं नहीं, इसमें बता रही हूँ अच्छा कि बड़े लोग जो होंगे हमसे वो जानते होंगे कि सही बात, लोहे की कढ़ाई में खाना बनाना जाता है। और इतनी इतनी जो गड़वी की तरह होती हैं, भारी। आपके यहाँ क्या कहा जाता है? हमारे यहाँ अरे वो घड़े में जो खाना बनता था पहले, घड़े में कब खाना बना है? वो जो नहीं, उसको हमारे यहाँ तो यही कहते हैं क्या, कि बटुइया। बटुइया? हाँ, अच्छा, ये कहते हैं। ये देखो, बटुइया। बटुइया कहते हैं। मैंने तो कभी देखी नहीं। नहीं, गगरा की तरह होती, छोटी सी इतनी। और भाई जिनको पता हो ना, आप जरूर कमेंट में बताना। अच्छा, कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि इसको पता लगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, इसलिए हंस रही नहीं, है। मैं फील कर रही हूँ कि वो जो गोल सा होता है, गगरा सा, जो लौटे की तरह बड़ा होता बड़े है। बड़े होते हैं, नीचे से चौड़े होते हैं, ऊपर से इतना बड़ा मुंह होता है गगरे नहीं, का। नीचे से चपटा होता है, वो कह रहे हो आप? नहीं, पता नहीं यार, जो भी आप, अगर आप आपको लोग पता हो तो बताना, बताना। जल्दी बताना, क्योंकि जल्दी नहीं, ब्लॉग जाएगा तभी पता लगेगा। ठीक है, मार खाने वाला काम तो करती। बताना। और अच्छा बताएंगे अगली बार चने की दाल में क्या तड़का लगता है अच्छे से, फिर बना अच्छा, के आप खाना। लोग बताना जिनको पता हो चने की हाँ। दाल।
कि मुझे क्या तो क्या लगता तड़का लगता है जो लोग रिफाइंड यूज़ करते हैं, रिफाइंड डालो, जीरा डालो, मिर्ची डालो, हो गया तड़का। नहीं कुछ और डाल दे, प्याज डाल दो, टमाटर डाल दो, है कि नहीं? प्याज टमाटर ये तो सब में पड़ता है। फिर यूट्यूब पर देख लो यार क्या लगता है। ओहो ये सहारा ले रही, देखो ये सहारा बनाने की तो रोजी नहीं होती, यूट्यूब का ऐसी सहारा बात ले नहीं है, रही। मैं सब कुछ बना सकती हूँ अगर मैं बनाना चाहूँ। अच्छा हाँ एक बात, आप लोग ने किसने किसने गाजर की पूड़ी और पराठे खाए ये जरूर बताना। अभी तक तो मैंने भी नहीं खाया, आज खाऊँ। तू तो कुछ खाती ही नहीं, ये कुछ नहीं खाती। सुनो हाँ क्या बोलते हैं कि क्या बोल रही थी मैं, भूल गई। भूल गई, ऐसे खाना बनाना भूलती है। अगर चलो मम्मी तो स्वस्थ रहें, लेकिन अगर कभी नहीं भी ठीक रहती तो मुझे इतना अपने ऊपर भरोसा है कि मैं सब कुछ बना सकती हूँ, सब कुछ। ये मुझे मेरे ऊपर भरोसा है कि मैं हर चीज़ अगर बनाने पे आऊँ तो मैं बना सकती हूँ। बस थोड़ा सा मम्मी इसलिए मम्मी बना ले क्या, फिर मम्मी कहेंगे मुझे नहीं बना देती, खुद ही बना देती। मैं बोला, चलो मम्मी आप बना। इसलिए मम्मी को मैं सारा अपना जो मेरा क्या 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 जो मेरा महत्व है मम्मी को देती हूँ, आप बनाओ। चलिए मम्मी यहाँ बना रही हैं और हम खाएंगे, देखेंगे कैसे बनते हैं गाजर के पराठे। बन के रेडी हो रही है ये गाजर। बाजरे की है। ये बाजरे का आटा रखा है मम्मी ने, ये बाजरे की रोटी। आज का डिनर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। गाजर के पराठे भी बने और गाजर का हलवा भी बना, जो कि बहुत स्वादिष्ट था। खाकर मज़ा ही आ गया सच में। आज का खाना बहुत टेस्टी था। सुबह से शाम, शाम से रात, रात से फिर अगली सुबह, ऐसे होते चलते चलते हमारे सारे दिन बीत जाते हैं, तारीखें बदल जाती हैं और ऐसा लगता है कि एक महीना बीत गया। अब महीना बीत गया, फिर साल बीत गया। बस रह जाती हैं तो पुराने टाइम की कुछ यादें, कुछ बातें, कुछ याद करने के कुछ पल। लेकिन जो भी है, जैसा भी है, बस भगवान हर घड़ी सबको खुश रखे और जो हमारे संपर्क में नहीं है, जो हमें पसंद नहीं है, उन्हें हमसे दूर रखे और हमारे मन में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या भाव ना रखे। ठीक है, बाकी बातें अब हम आपसे करेंगे कल। और इतना सारा प्यार देने के लिए, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज तो मैंने कमेंट्स नहीं पढ़े, कल मैं आपके कमेंट पढ़ के आपको बताऊंगी। जो जो कमेंट्स अच्छे करेंगे कल हम कमेंट्स पढ़ेंगे आपके, जो भी हमारे कमेंट्स ले पाएंगे वो कमेंट्स पढ़ के आपके सामने बताएंगे। ठीक है, सो आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट, साईं शुभ रात्रि। मिलेंगे आपसे कल नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, ओम साई राम, जय जय साई राम।